किसान साथियों, अगर आप आज की हमारी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप भी धान में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। धान में पैदावार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या कब कब आपको करना होता है, कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम धान की खेती से संबंध में आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी, पैदावार बढ़ाने के संबंध में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करिए, और जो भी आपके मन में पूछना चाहते हो नीचे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं अगर आप धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होता है। यहाँ पे हम एकदम शुरुआत से बात करेंगे, रोपाई के समय से लेके कटाई तक संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक बातें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब बेसिक बातें तो आपको पता ही है कि समय से रोपाई, खादों का इस्तेमाल, समय से नर्सरी प्रबंधन, ये तमाम चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं। फिर भी हम जानते हुए भी गलतियाँ करते हैं। अब जैसे हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ नुकसान पहुंचाती है, फिर भी हम वही करते हैं। तो ये एक इंसानों का एक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पैदावार मिले तो सबसे पहले समय पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब समय का मतलब क्या हुआ, सब कुछ समय से रहेगा तभी फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे जो हम खाद रोपाई के समय डालते हैं वही अगर हम 20-25 दिन के बाद डालेंगे तो कहाँ से वो फ़ायदा मिलेगा। जो हमें चीज़ें पहले डालनी चाहिए उसको अगर हम बहुत पहले भी डाल देते हैं तो भी फ़ायदा नहीं मिलता है। अर्थात समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम फसल की बात करें, अगर हम ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो वहाँ पे भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो आपको समय से रोपाई करनी है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाए रोपाई करिए। नर्सरी उखाड़ने के 24 घंटा के भीतर रोपाई करिए। क्यों रोपाई करना है, जब आप नर्सरी से पौधे निकालते हैं तो अगर आप मान लीजिए बहुत दिन तक, 2-4 दिन तक बाहर रखते होंगे तो क्या होता है कि पौधे ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं, पौधे में पीलापन आ जाता है, पत्तियाँ एकदम झुलस जाती हैं, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो पौधा रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगा देता है, जिससे उतना अच्छे कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा उत्पादन मिले तो शुरुआती अवस्था में आपको कल्ले बढ़ाने पर फोकस करना है। और कल्ले बढ़ाने के लिए आपको एक स्वस्थ नर्सरी के पौधे की रोपाई करनी है। और स्वस्थ नर्सरी के पौधे की जब आप निकालते होंगे, नर्सरी से उखाड़ते होंगे या फिर किसी भी मजदूर से निकलवाते होंगे तो 24 घंटे के भीतर ही आपको रोपाई करना होता है। क्योंकि 24 घंटे के भीतर अगर आप रोपाई कर देते हैं तो पौधे के ऊपर उतना ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करिए। अब खाद की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एक फार्मूला भी आपको बता देते हैं कि कैसे, कितनी मात्रा में, कौन कौन सी खादें आपको डालनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी है आज की वीडियो में, तो पूरा वीडियो किसान साथियों जरूर देखिएगा। अब हमारे ज़्यादातर किसान साथी DAP खाद ही डालते हैं, तो आज की वीडियो में हम DAP खाद का ही फार्मूला आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो खादों की मात्रा है वो आपको अपने किस्मों के हिसाब से कम ज़्यादा भी करना होता है। जैसे जो किस्म मान लीजिए 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है उसमें आपको कम खाद डालना होता है। वहीं जो किस्म 130-40 दिन में या इससे भी ज़्यादा समय लेती है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा खाद डालना होता है। क्योंकि जो 1 महीने का या फिर 20-25 दिन का गैप हो गया, यानी 1 महीना वो ज़्यादा आपके खेत में लगी रहेगी, तो उसमें थोड़ा भोजन भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं DAP खाद के बारे में कि आपको कितना रोपाई के समय या फिर कब आपको DAP डालना होता है। तो अगर आप DAP चाहते हैं अच्छे से काम करे तो आप जब आप अंतिम जुताई करवाते हैं खेत की उस समय DAP डाल दीजिए, या फिर रोपाई से पहले ही आप DAP डालते हैं तो ही इसका सर्वोत्तम लाभ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे DAP की जो मात्रा रहेगी लगभग 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक रहेगी। अब जो कि इसमें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 30 किलो डालिए, मध्यम अवधि वाली में 35 किलो डाल दीजिए, और देर से तैयार होने वाली किस्म में 40 किलो, मतलब 30 से 40 किलो के बीच में धान की फसल में DAP रोपाई से पहले या फिर रोपाई के समय या फिर रोपाई के 2-3 दिन के भीतर डाल देना होता है। बाई चांस आप ना डाल पाए हो तो रोपाई के 2-3 दिन के अंदर आपको अवश्य इसका इस्तेमाल कर देना है, तभी आपको अधिक लाभ इसका देखने को मिलेगा। तो पहली खाद हो गई DAP में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, साथ में फास्फोरस पाया जाता है। अब इसमें पोटाश तो पाया नहीं जाता है। हमें अपने पौधे के अच्छे विकास के लिए पोटाश खाद का भी इस्तेमाल किसान साथियों
करना होता है। बहुत से किसान साथी यहाँ पे गलती ये भी करते हैं कि वो पोटास खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो खुद ही आप देखते होंगे कि उत्पादन आपको कम ही मिलता होगा। तो अच्छा उत्पादन पाने के लिए पोटास का भी इस्तेमाल आपको धान की फसल में करना पड़ेगा। अगर आपने मिट्टी की जाँच करवाई है तो उस हिसाब से खादों का इस्तेमाल करिए। अगर आपने मिट्टी की जाँच नहीं करवाई है तो मैं आपको मात्रा बता देता हूँ, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो धान में पोटास अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस्म के हिसाब से ही आपको डालना है। तो 25 से लेकर 40 किलो पोटास धान की संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब रोपाई से कटाई तक इतनी मात्रा धान की फसल को चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम एमओपी पोटास की मात्रा बता दें। यहाँ पे मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा आपको बताएंगे या फिर हमने बताया हुआ है वो सब 1 एकड़ खेत के लिए ही है। मतलब 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको डालनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने डीएपी भी बताया वो भी 1 एकड़ खेत की ही बताइए। तो यहाँ पे पोटास मैंने बोला 25 से लेकर 40 किलो के हिसाब से डालना है। जो किस्म बहुत जल्दी तैयार हो जाती है उसमें आपको 25 किलो पोटास डालना होता है, मध्यम अवधि वाली में 30 किलो और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको 40 किलो के आसपास आप पोटास डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। एमओपी पोटास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसान साथियों। तो यहाँ पे पोटास आपको कैसे डालना है ये भी आपको तो पता होना चाहिए। तो पोटास खाद का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय करना होता है और मतलब पोटास हम 2 बार डालते हैं। आप चाहें तो सिंगल एक बार ही पोटास रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर लाभ पाने के लिए पोटास का इस्तेमाल 2 बार करिए। पहली बार धान की रोपाई के समय आप पोटास डालिए या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर तक भी पोटास आप डाल सकते हैं। बहुत से किसान साथी यूरिया के साथ पोटास डालते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे हम यहाँ पे रोपाई के समय ही अगर डालते हैं तो भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे डीएपी के साथ में पोटास आपको डालना होता है, जो कि थोड़ा जल्दी तैयार होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पोटास 2 बार डालना है। तो आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा आपको 40-45 दिन पे पोटास डालना होता है। तो आधी मात्रा यानी मान लीजिए 25 किलो बहुत कम दिन वाली वैरायटियों में आप डालना चाहते हैं तो 12 या 13 किलो आपको जो पोटास है, मतलब 12.5 किलो आप मान के चलिए पोटास आधी मात्रा हुई। तो 12.5 किलो आपको रोपाई के समय डालना है या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है। और इतनी ही मात्रा में यानी 12-13 किलो आपको या फिर 12.5 किलो आपको रोपाई के 40 से 45 दिन के आसपास डालना होता है। जो किस्म जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी भी डालना होता है। अब ऐसा नहीं कि 50-60 दिन पर डालिएगा। तो ये तो जल्दी वाली किस्म का हो गया। जो किस्म मध्यम अवधि वाली है उसमें आप 30 किलो डालिए या फिर 35 किलो। अगर आप 30 किलो डालते हैं तो 15 केजी रोपाई के समय और 15 किलो आपको डालना होता है 40-45 दिन पे। वहीं अगर आपकी किस्म देर में तैयार होती है तो आप 20 किलो रोपाई के समय डालिए पोटास और 20 किलो पोटास आपको डालना होता है किसान साथियों लगभग वही 40-45 या 50 दिन के अंदर। यहाँ पे आपको जो किस्म जल्दी तैयार होती है उसमें कम खाद डालना है, जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद डालना है, लेकिन समय भी आपको बढ़ा लेना है। जो किस्म जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी खाद डालना है और जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटास के बारे में भी जान लिया, डीएपी के बारे में भी जान लिया। एक चीज़ आपको और डालना है, आपको डालना है सागरिका Z++। जो इफ़को की सागरिका Z++ आती है अच्छा काम करती है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल जब आप डीएपी डालते हैं, जब आप पोटास डालते हैं रोपाई से पहले या फिर रोपाई के समय या फिर 3 दिन के अंदर, तब आप सागरिका Z++ लगभग 8 से लेकर 10 किलो के हिसाब से आपको डाल देना है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं तो आपको रोपाई के समय ही दानेदार वाला डालना होता है। तो आप सागरिका डाल सकते हैं, बायोबीटा डाल सकते हैं, बहुत तरह के आते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन सागरिका मैंने ऐसा बहुत से किसान साथियों से भी सुना हुआ है कि अच्छा काम करती है। तो आप एक बार इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा कोई भी डालने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो सागरिका डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें डीएपी, पोटास और सागरिका रोपाई के समय डाल देना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में रोपाई के 7 से 10 दिन पर आपको यूरिया डालनी होती है लगभग 18 से 20 किलो। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलो, यूरिया भी आपको 3 बार डालना होता है। तो पहली मात्रा मैंने आपको बताई कि अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको यूरिया जो है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर रोपाई के बाद डालना होता है 18 से लेकर 20 किलो के हिसाब से, पहली मात्रा। इसके बाद में दूसरी मात्रा कब डालनी है, दूसरी मात्रा आपको डालने के साथ साथ तो 20 या 25 दिन पे। तो 20 या 25 दिन पे आपको डालना है 2 चीज़। अब यहाँ पे 2 चीज़ क्या डालना है, 20 या 25 दिन पे आपको किसान साथियों यहाँ पे डालना होता है यूरिया, इसके साथ में आपको डालना होता है जिंक। अब यहाँ पे आप जिंक भी 2 तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पहला तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूरिया आपको 20-25 दिन पे डालना होता है 30 से 40 किलो। इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला लगभग 8 से 10 किलो के हिसाब से डाल देना है। इसके साथ में जो सल्फर आता है 90 या 80% वाला लगभग 3 से 4 किलो डाल देना है। ये तो हमने दानेदार वाला फार्मूला आपको बता
दिया। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसा भी सोचते हैं कि मतलब कम पैसे में हमारा काम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जब आपके धान की रोपाई के 20 दिन हो जाते हैं तो 20 दिन पे आपको लगभग 33% वाला जिंक 700 ग्राम लेना है। साथ में आपको लेना है यूरिया 2 किलो के आसपास। इन दोनों चीज़ों को आपको स्प्रे कर देना है अपनी फसल में, जिससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी। और आपको यह स्प्रे 2 बार करना है, पहली बार 20 दिन पे और दोबारा से फिर से आप 40-50 दिन के बीच में आप डाल सकते हैं। मतलब 20-25 दिन के बाद दोबारा से भी आप लगभग 700 ग्राम आपको 33% वाला जिंक साथ में 2 किलो यूरिया घोल बना के स्प्रे करके आप आसानी से स्प्रे विधि से भी जिंक की पूर्ति कम पैसे में आसानी से कर पाएंगे। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। मतलब चाहे आप स्प्रे करिए चाहे मिट्टी में डालिए, कोई एक ही तरीका आपको अपनाना है। लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका जो लागत है उसमें कमी आती है। तो यहाँ पे हमने लगभग यूरिया के बारे में भी आपको बता दिया, 20-25 दिन पे दूसरी मात्रा डालनी होती है। इसके बाद में किसान साथियों क्या करना होता है, 20-25 दिन के बाद में 25 से 30 दिन पे आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देना होता है। जैसे यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, यह फार्मूला आप किसान साथियों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला काफ़ी किसान साथी इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसान साथियों आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएँ कि आपकी जो धान की फसल है अभी कितने दिन की हो गई है, जिससे हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले तो आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला। अब यहाँ पे जब आप 20-25 दिन पे जो मैंने जिंक आपको बताया था मात्रा, अगर आप वो नहीं आजमाते हैं तो यह तरीका भी आप आजमा सकते हैं। यहाँ पे लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, साथ में लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो और मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 या 1.5 या 2 किलो के आसपास लेना है। ये 5 चीज़ें आपको डालना होता है। लगभग 20 से लेकर 30 दिन की अवस्था में अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाती है, जिससे कल्ले अच्छे आते हैं, फसल में हरियाली आती है, पौधे में ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो इसका भी आप स्प्रे जो है 20 से 30 दिन की अवस्था में कर सकते हैं। मतलब जब आप पहली बार अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसी के साथ आप ये तमाम चीज़ें भी डाल दीजिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो 20 से 30 दिन पे आपको ये फार्मूला अपना लेना है। इसके बाद में जब आपकी धान की फसल 40-45 दिन की होती है तो फिर से आपको यूरिया और पोटाश डालना होता है। यूरिया आपको 30 से 40 किलो के हिसाब से डालना है और पोटाश जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कम दिन वाली वैरायटी में 12-13 किलो, जो थोड़ा मध्यम अवधि वाली वैरायटी है 15 किलो और जो थोड़ा देर से तैयार होती है उसमें 20 किलो पोटाश आपको डाल देना होता है। तो यूरिया और पोटाश ये 2 चीज़ें 40-45 या फिर अधिकतम 50 दिन तक डाल देना है। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी दानेदार खाद डालिए 50 दिन के अंदर ही डालिए। 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी हम डालेंगे उसका हम स्प्रे करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। अब इसके बाद में जब गबोड अवस्था या फिर गोभ अवस्था आती है, बालियाँ जब तने के अंदर बनना चालू होने लगती हैं, तब आपको डालना है 05234 NPK 1 से 1.5 किलो। साथ में आपको डालना है बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम। साथ में आपको डालना है जिंक सल्फेट 12% वाला, आपको डालना है चिलेटेड वाला जिंक डालना है। लगभग किसान साथियों आप डाल सकते हैं 100 से 125 ग्राम के आसपास। इसके साथ में आपको डालना है यूरिया 2 किलो के आसपास। यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब पत्तों में पीलापन हो। कई बार गबोड अवस्था में भी पीलापन आ जाता है तो वहाँ पे आप यूरिया भी डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें बोरोन, NPK 05234, जिंक यहाँ पे हम 12% वाला इसलिए इस्तेमाल करेंगे किसान साथियों क्योंकि हम 05234 के साथ में जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं जो 33% वाली या फिर 21% वाली आती है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था जिंक का स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो पहली बार वही आप 33% वाले जिंक का स्प्रे कर दीजिए और दोबारा से ये 12% वाला जिंक का स्प्रे आपको 05234 के साथ में कर देना है। तो ये 4 चीज़ों का अलग अलग घोल बनाना है। उसके बाद में अपनी फसल में छिड़काव करेंगे, बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से होगा, परागण काफ़ी अच्छे से होगा और सब कुछ काफ़ी अच्छे से होगा, हरियाली भी रहेगी, सब कुछ आपके मुताबिक ही होने वाला है और अच्छा उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद जब धान की बालियाँ बाहर निकल आएँ तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 50% पोटेशियम 17.5% सल्फर पाया जाता है। यह काम क्या करता है, ये जब आपकी बालियाँ निकल आती हैं, अब ऐसा नहीं होता है कि पौधे सारा भोजन आपके पौधे को पहुंचाते रहते हैं। पौधे कुछ मात्रा में भोजन अपने अंदर स्टोर करके भी रखते हैं। तो वही जो स्टोर वाला भोजन होता है जो हमारे पौधे अपने अंदर छुपा के या फिर ऐसे ही रखते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब के लिए, तो वो यहाँ पे जब आप डालेंगे पोटेशियम और यहाँ पे जब आप 0050 डालेंगे जिसमें सल्फर और पोटेशियम होता है, तो काम यही करेगा कि जो स्टोर वाला भोजन होता है आपके पौधे के बालियों तक पहुँचा देता है, जिससे बालियों का निर्माण, दाने का मतलब दाने का जो भराव है काफ़ी सही से हो पाता है। आपके ज़्यादा दाने खाली नहीं रहेंगे, सभी दाने के अंदर चावल बड़ी आसानी से बन पाएगा, जिससे चावल में वजन भी आएगा, दाने में चमक भी आएगी और अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा।
तो 0,050 बालियाँ निकलने के बाद 1 से 1.5 किलो के हिसाब से डालना है और इसके साथ में कुछ भी नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे इतनी ही खादों का इस्तेमाल करना है और सिंचाई पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी खाद डालिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करेंगे तो धान में निश्चित ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। यहाँ पर हमने रोपाई से लेकर कटाई तक संपूर्ण खाद की मात्रा आपको दे दी। आप भी इस तरह से खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब